प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी और हमारे निर्मली चाहता हूँ। मैं जोश में आना नहीं चाहता। कार्यकर्ता सम्मेलन में सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं और इसमें हम लोग 6 प्रत्याशी एकजुट होकर के यहाँ आए हैं और जो हमारे कार्यकर्ता है, जो मतदाता मालिक है, सभी सबका अपना अपना चिन्ह लगा करके दे रहे हैं। जो भी तय होगा हम लोग एकजुट होकर के निर्मली विधानसभा को बदलना है और इसी कड़ी में अगर निर्मली बदलता है तो निश्चित रूप में पूरे बिहार बदलेगा और इसमें हम लोग पूरे जोर शोर से हम लोग लगे हुए हैं और आगामी कुछ ही दिन में जब टिकट फाइनल हो जाएगा तो सभी प्रत्याशी जिनको मिले हम लोग सब इंटैक्ट होकर के पूरे मजबूती के साथ हम लोग पूरे विधानसभा में हर घर हर जो है दरवाजे हम लोग पहुंचने का काम करेंगे। अगर आपको टिकट मिलेगी तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता होगी जो भ्रष्ट सरकार, भ्रष्टाचार से मुक्त जो निर्मली को बनाना है, भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसना है और युवा साथी जो पलायन हो रहा है, बाहर जा रहा है, उसके लिए पार्टी के निर्देशानुसार उनका उचित रणनीति बना करके युवाओं को रोजगार की ओर उन्मुख करना है। और सबसे बड़ी यहाँ हम लोग कोसी का जो है विभीषिकाओं का शिकार होते हैं दोनों तरफ से, सुखाड़ भी और बाढ़ भी, इससे निजात बनाने के लिए एक ठोस रणनीति बना करके हम लोग पेश करेंगे और विधानसभा में आवाज उठाएंगे। और जो निर्मली और सरायगढ़ भपटियाही और जो 60 किलोमीटर की दूरी होकर के अपने विधानसभा जाना था उसमें पूरा निर्माण के लिए हम लोग पहले जोरदार आवाज उठाएंगे। प्रशांत किशोर जी ने शुरू से ही कहा था कि हम जो भी प्रतिनिधि चुनेंगे वो जनता के बीच से चुनेंगे और उसी क्रम में ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन निर्मली विधानसभा में आज आयोजित किया गया है, इसका उद्देश्य एकमात्र था कि हम जनता के बीच से, जनता की राय में जो व्यक्ति सबसे योग्य होगा उसी को उम्मीदवार बनाया जाएगा निर्मली विधानसभा का। और उसी क्रम में आज का ये बैठक हुआ था और इसमें आपने देखा कि पर्ची दे करके सभी मतदाताओं का एक राय लिया गया कि आपकी नज़र में कौन व्यक्ति है जो सबसे योग्य और सक्षम है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि ये फाइनल नहीं है, ये अंतिम नहीं है। इस तरह की कई प्रक्रियाएं पूरी की गई है और उस प्रक्रिया का, सारी प्रक्रियाओं का जो रिजल्ट होगा उसको ध्यान में रखते हुए किसी उम्मीदवार को जो सबसे बेहतर होगा, सबसे योग्य उसी को चुना जाएगा। यह एकमात्र प्रक्रिया नहीं है टिकट उम्मीदवार को चुनने का। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि बिहार में जो बेरोजगारी है, निर्मली विधानसभा में जो बेरोजगारी है, जो युवा बेरोजगार है, उसको रोजगार दिलाना और शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करना, शिक्षा में सुधार लाना, ये दोनों मेरी प्राथमिकता रहेगी। इसमें खड़ा हुई है अभी जैसे इतना सरकार जी कर रहे हैं अभी महिलाओं के लिए, फिर भी महिला उनका इग्नोर करके आज जनसुराज के संस्थापक सदस्य के रूप में यहाँ इतनी उमड़ी हुई है उनके विरोध में। तो ये ऐसा तो लगता है कि प्रशांत जी का बात सत्य होगा और व्यवस्था परिवर्तन होगा, क्योंकि महिला अभी भी हम जहाँ जिस समाज से आते हैं वहाँ से महिला सब समूह से जुड़ के वहाँ बैठक में जा करके 10,000 का लाभान्वित जो अभी सरकार कर रहे हैं वोटर को लुभाने के लिए, फिर भी वोटर माताएं उनसे इग्नोर हो करके इस जनसभा में आ रही है और जनसुराज का हाथ दामन को थाम रही है। इससे तो लगता है कि व्यवस्था परिवर्तन होगा। इसमें आज तक जो नहीं हुआ है कभी भी, वो कार्यक्रम प्रशांत किशोर जी के द्वारा हुआ जा रहा है। जनताओं के द्वारा सिलेक्शन करके पहले सिलेक्शन होता है, अभी जो है पहले इलेक्शन होता है तब सिलेक्शन किया जाता है, लोग इलेक्शन में जीतते हैं तब सिलेक्शन होता है। लेकिन प्रशांत किशोर जी पहले सिलेक्शन करते हैं उसके बाद इलेक्शन में लड़ाते हैं। इसलिए ये बात बहुत नई बात आई है और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जनताओं के द्वारा नेता का चयन होता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे तैसे हुआ जा रहा, अभी तो यहाँ कुछ पोजीशन गड़बड़ हो गया है, होना ऐसा नहीं चाहिए था जो अभी हो रहा है। देखिए, आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन सभी संभावित प्रत्याशियों के चयन हेतु रखा गया है और यहाँ निर्मली विधानसभा की संभावित प्रत्याशी कौन होंगे इसके लिए प्रशांत किशोर जी ने अपने मीडिया के सामने, आप लोग के सामने कहा था कि आप ही लोग के हाथ से आपके प्रत्याशी चुने जाएंगे। उसी बात को सत्यापन करने के लिए, पारदर्शिता के लिए यहाँ पर आज कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और सभी निर्मली विधानसभा की जनता और कार्यकर्ता के हाथों से आज चयन हो रहा है। आप देख रहे हैं, इसी के लिए यहाँ पे हो रहा कार्यकर्ता सम्मेलन हुई है।